सोशल मीडिया पे एसडीपीआई की एक पोस्ट सामने आई, जिसमें बहुत अजीब सी चीज मैंने नोटिस की। एक थी हिंदू लड़की, दूसरी थी क्रिश्चियन लड़की। दोनों इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे थे और सबसे अजीब बात ये थी कि दोनों ने हिजाब पहना हुआ है। ये कुछ नॉर्मल सी घटना तो है ही नहीं कर्नाटक केरला के अंदर। ऐसा क्या हो गया? देखा जब आपने भी मुझे ये पोस्ट किया तो मैंने भी पोस्ट को देखा तो ये वार्ड इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन में एग्जैक्टली। दो कैंडिडेट खड़ी हुई हैं। ये एसडीपीआई की कैंडिडेट है। इनका जो पहला का नाम है वो निमी फेडरिक है, वो ईसाई समुदाय से आती हैं, और जो दूसरी कैंडिडेट है इनका नाम वैनी कृष्णा है, ये हिंदू धर्म से आती हैं, जैसे कि इनका नाम सामने आ रहा है। एसडीपीआई की दोनों उम्मीदवार हैं, पंचायत चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन जो खास बात है, जिस बात को लेकर आपने चर्चा शुरू की और तमाम सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है, मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं। दोनों ने हिजाब पहना हुआ है और दोनों की एग्जैक्टली। तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि ये दोनों हिंदू या क्रिश्चियन नहीं बल्कि दोनों मुस्लिम है। अब दो तीन बातें निकल कर आ रही है। एक तो सबसे पहले हम आपको बता देते कि ये एसडीपीआई क्या है और ये ऐसा क्यों कर रहा है और इसके पीछे अब क्या साजिश है। दो बातें हैं, या तो कन्वर्जन की साजिश है जिसका पूरा मकसद ही होता है एसडीपीआई का, पीएफआई से जुड़ा हुआ ये पूरा संगठन है, और जो दूसरा मकसद है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप भी चौंक जाएंगी। एसडीपीआई पीएफआई का एक पॉलिटिकल विंग बन चुका है। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी जब 2022 में हमारी केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी और एनआईए को ये जानकारी मिली थी, पुख्ता सबूत मिले थे कि जो पीएफआई है, पीएफआई भारत को गजवा ए हिंद का अपना जो मकसद है उसे पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि भारत का इस्लामीकरण। गजवा ए हिंद क्या है? गजवा ए हिंद कहता है कि भारत को इस्लाम बनाने के लिए, भारत का इस्लामीकरण करने के लिए, पूरे भारत के लोगों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए आप जंग लड़ेंगे। इसे ही गजवा ए हिंद कहा जाता है और ये मकसद लेकर पीएफआई भारत के अंदर काम कर रही थी, जिसमें कन्वर्जन, जिसमें देश के भीतर कई असामाजिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इसके अलावा फंडिंग जो विदेशों से आ रही थी, ये तमाम बहुत चीजें कुछ, थी। हाँ हाँ। इसके बाद जब पीएफआई के खिलाफ ये तमाम सबूत मिले तो पीएफआई को बैन कर दिया गया। लेकिन 2022 से पीएफआई के जो तमाम कार्यकर्ता थे, जो पीएफआई के तमाम सरगने थे, उन्होंने एसडीपीआई के जरिए अपने काम को अब आगे बढ़ाने की शुरुआत कर दी है और एसडीपीआई के बैनर तले ये काम कर रहे हैं। और अब जो तस्वीर आई है, ये तस्वीर भी उसी का एक हिस्सा है। दो बातें हो सकती हैं इस तस्वीर को लेकर, क्योंकि पुख्ता तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने हाल ही में एक केस देखा था। इस केस में कहां पर था आपका? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। यहां पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इलाकों में, और इसके लिए बड़ी लंबी लालच दी जा रही थी। एक रेट लिस्ट बनी थी बकायदा, हिंदू की कौन सी जाति के लिए कौन सा कितना रुपए मिलेगा। इसमें एक खास बात कही जा रही थी, ये धर्म परिवर्तन ईसाइयों के द्वारा भी करवाया जा रहा था, मिशनरियों के द्वारा, और कट्टर इस्लामिक संस्थानों के द्वारा भी कराया जा रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए, लेकिन आप अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये जग जाहिर मत कीजिए। यानी कि आप हिंदुओं की मान्यता छोड़ दीजिए, आप हिंदुओं के संस्कार छोड़ दीजिए, हिंदू देवी देवताओं को छोड़ दीजिए, हिंदुओं की कोई गतिविधि करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई सामाजिक रीत है, कोई परंपरा है, उसको त्याग दीजिए। आप सिर्फ एक हिस्सा बन जाइए हमारा। आप हिंदुओं के बीच में जाइए और हिंदुओं के बीच में रहकर सनातन के खिलाफ बोलिए, हिंदुओं के खिलाफ बोलिए, तो एक तस्वीर बनती है, एक नैरेटिव बनता है। ये नैरेटिव क्या बनता है कि देखिए, हिंदुओं के खिलाफ कोई दूसरा धर्म वाला नहीं कह रहा है, हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाला एक हिंदू है, और इस नैरेटिव के जरिए हिंदू धर्म को कमजोर किया जा रहा है। तो ऐसे अभी समाज में हमारे बहुत से लोग हैं जो अपना धर्म परिवर्तन करा चुके हैं, किसी लालच में, किसी डर में या किसी भय में। और खास तौर पर इन्हें, ये किस तरह के लोग रहते हैं? जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उन्हें जाकर भ्रमित किया जाता है, उन्हें जाकर ब्रेन वॉश किया जाता है और डराया जाता पैसे है। दिए जाते हैं। तो ये उसका एक हिस्सा था। अब जो ये तस्वीर आई है, जो आपने मुझे केरल के संदर्भ में बताई है, इसमें भी वही चांसेस हैं, क्योंकि देखिए, कोई हिंदू हिजाब नहीं पहनेगी, कोई हिंदू लड़की हिजाब नहीं पहनेगी। अगर उसे मजबूर भी किया जा रहा है
तो मुझे लगता है कि उसे हमारी किसी हिंदूवादी संस्था से या सरकार से इस तरह की शिकायत करवानी चाहिए। एसडीपीआई सिर्फ अपना कैंडिडेट बनाने के लिए आपको हिजाब नहीं पहनाएगी। अगर इस तरह की वो जबरदस्ती कर लेकिन रही है तो हाँ, आपको सामने आना चाहिए। हाँ बोलिए। केरला के अंदर कुछ पहली बार ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आपको मैं बता दूं, एक 8 साल की बच्ची थी जो स्कूल में हिजाब पहन के जाती थी। तो स्कूल वालों ने बोला कि ये यूनिफॉर्म पॉलिसी के खिलाफ है, आप ये हिजाब मत पहन कर आइए। वो इतना बड़ा मामला हो गया कि कोर्ट तक मामला चला गया। इनफैक्ट केरला के जो गवर्नमेंट था, ये जो पिनराई विजयन की गवर्नमेंट है, ये कोर्ट तक चली गई इस बात के लड़ने के लिए कि लड़की को स्कूल में जाने दिया जाए हिजाब पहनकर, और उसमें सबसे बड़ा हाथ एसडीपीआई का था। जब कोर्ट ने खुद ही परमिशन दी है कि स्कूल की अनोनिमस डिसीजन है कि आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि क्या यूनिफॉर्म होगी, तब क्यों एसडीपीआई बीच में आई? तो केरला के अंदर हिजाब को लेके एक अलग सी आकर्षण है या फिर एक अलग से कट्टरवादिता है। इनको अगर आप रोकेंगे भी कि किसी तरीके से ना पहनिए, उसके बावजूद भी ये रिलीजन का फैक्टर लेकर आ जाते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है जो केरला में हमें देखने को मिली है। आपके पीछे ये इतने ज्यादा इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि इनका जो मकसद है वो कजवा है हिंद का है। इनका मकसद है कि आप एक हिंदू लड़की हैं, आप एक सनातनी हैं, आप सनातनी शक्ति हैं, ये आपके बगल में बैठेंगी, ये हिजाब पहनकर बैठेंगी, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी। द केरला स्टोरी जो दिखाई गई है हमें, वो उसी बात की पूरी कहानी है। तो इस जो तस्वीर के जरिए जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि इनका या तो कन्वर्जन करा दिया गया है, जो कृष्णा वेनी है, जो आपकी निम्मी फेडरिक है, लेकिन इनके कन्वर्जन को जग जाहिर नहीं किया जाने चाह रहा है। क्योंकि अगर ये जग जाहिर हो जाएगा तो ये जिस समुदाय से आती हैं, जैसे अगर ये हिंदू धर्म में आदिवासियों से आती हैं, दलित से आती हैं, ओबीसी से पिछड़े वर्ग से आती हैं, तो सरकार की तरफ से इन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जब आप जब धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो वो सुविधाएं आपसे छिन जाएंगी, आपकी हिंदू आइडेंटिटी छिन जाएगी। तो इसलिए ये कहते हैं कि आप आइडेंटिटी अपनी वही रखिए, लेकिन आप एक स्लीपर सेल की तरह काम करेंगी। आप हिंदू धर्म के हाँ एक हाँ, चोला वो तो ओढ़ेंगी, है। आप हिंदू धर्म की एक लड़की बनी रहेंगी, आपके नाम के पीछे कृष्णन लगा रहेगा, लेकिन आप बोलेंगे किसके खिलाफ? हिंदू धर्म के खिलाफ। आप बोलेंगे किसके खिलाफ? हिंदू देवी हाँ, देवताओं के खिलाफ, विष्णु के खिलाफ, राम के खिलाफ, कृष्ण के खिलाफ। और इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। तो ये जो उदाहरण आया है, ये दोनों उदाहरण उसी के हैं। और दूसरी बात, एसडीपीआई हाँ, कर क्या रही एसडीपीआई है? ये भी सोचती है ना सर कि जितनी लड़कियां हिजाब पहन के रहेंगी, उतना ही माहौल में एक प्रेशर इस्लामीकरण आएगा कि दिखेगा। इतने इस्लाम का एक वही है ना, एक लहर आ जाएगी इस्लाम की कि इतने लोग इस्लाम के ही लोग हैं। बिल्कुल। तो एक हिजाब एक तरीके से इनका ये वर्क करता है, एक रिप्रेजेंटेशन है इस्लाम का। देखिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छा जी। आपने शब्द का इस्तेमाल किया। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम है, लेकिन इसकी इजाजत संविधान देता है। लेकिन संविधान इसकी इजाजत कब तक देता है और कहां तक देता है? जब तक कि किसी दूसरे को आप नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन देखिए, आप स्कूल है, कॉलेज है, उसकी अपनी यूनिफॉर्म होती है। आप किसी ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उसका अपना एक नियम कायदा होता है। अब आप देखिए, मैं कहीं और जाता हूं तो मैं भगवा पहनकर जाता हूं, लेकिन मैं चैनल पे बैठा हूं तो यहां तो भगवा पहनकर नहीं आ रहा हूं। तो हर जगह हाँ का जी, हाँ एक जी। डेकोरम होता है, लेकिन ये उस डेकोरम को भी तोड़ना चाहते थे। और एसडीपीआई क्या करता है? इस तरह की जो विचारधारा है, कट्टर विचारधारा, एंटी हिंदू विचारधारा, एंटी इंडियन विचारधारा, इस विचारधारा को बढ़ाता है। अब कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले इसी एसडीपीआई ने क्या किया था? इसने कहा था 2016 में कि हम भारत में दोबारा बाबरी मस्जिद उसी जगह पर बनाएंगे जहां पर बाबरी को हाँ जी। विध्वंस किया गया था। इसका क्या मकसद था? भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था। तो इस तरह की बातें हैं। ये पूरा प्रोपोगेंडा है एसडीपीआई का। और मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। बाकायदा लोगों को देखना चाहिए कि ये दोनों जो लड़की हैं, अगर ये हमारी हिंदू लड़की है तो अगर इसे किसी तरह से बहलाया गया है, फुसलाया गया है, या इस पर कैंडिडेट प्रत्याशी बनने के लिए हिजाब पहनाया गया है, तो भी एसडीपीआई के खिलाफ जांच की जानी चाहिए। और अगर साइलेंट कन्वर्जन हो रहा है हिंदू लड़कियों का, हिंदू बच्चों का, हिंदू युवाओं का, तो भी मुझे लगता है कि जांचें होनी चाहिए, क्योंकि केरल में ये बहुत जोरों से चल रहा है। सर, ये अभी की कहानी है नहीं, बहुत टाइम से चल रही है। आंकड़ा इनफैक्ट बढ़ता ही जा रहा है केरल के अंदर। आपको मैं बताऊं, केरला में कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे सीरियन चर्च है जिनके प्रीस्ट सीरिया से मैनेज करते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि इस तरीके से कन्वर्जन बढ़ता जा रहा है केरला के अंदर कि सीरिया के रिलेटेड चर्चेस यहाँ पे बन रहे हैं।
तो केरला जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो अभी मुसीबत का तो गढ़ बन ही रहा है, पर साथ ही साथ इन लोगों को पिनराई विजयन की सरकार की भी पूरी हेल्प मिल रही है, क्योंकि 8 साल की बच्ची को एक हिजाब की जो केस हुआ था, उसमें केरला की गवर्नमेंट पहुंच गई। या आप और तो इतने केरला में सारे आप अलग-अलग तो मैटर केरला हो में भी जाते हैं। आपने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, तो आपने तो बहुत एग्ज़ैक्टली। करीब से देखा होगा किस तरह हाँ, वहां और पर एसडीपीआई सबरीमाला के युवाओं को यही टारगेट मैटर करती में है। हाँ, नहीं सबरीमाला के इसी मैटर में विजयन की सरकार ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। वहाँ पे हिंदू श्रद्धालुओं का कितना बुरा हाल हुआ था। लेकिन एक छोटी-सी बच्ची के हिजाब के लिए इतना बड़ा केस हो गया। नहीं, आपको मैं बता दूँ वो स्कूल 2 दिन तक बंद भी था। तो पूरे ये क्या है? दक्षिण इसी की भारत वजह में से आप एसडीपीआई जैसी जो पार्टीज़ है इन लोग को प्रोत्साहन मिल रहा है। देखिए तो आप कैसे हटा लोगे इनका इनको? जो मकसद है सिर्फ एक है, हाँ, एक ही मकसद है, दूसरा मकसद नहीं है, और वो है भगवा गजवा ए हिंद, भगवा ए हिंद नहीं, माफ कीजिएगा, भगवा ए हिंद अगर ये कर ले तो ये तो आबाद हो जाए। इनका मकसद है गजवा ए हिंद। पूरी भारत में गजवा क्या होती है? गजवा इस्लाम के प्रचार के लिए जंग होता है, इस्लामीकरण के लिए एक जंग होती है, और इस जंग के लिए ये काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि पूरे भारत को इस्लामीकरण में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन देखिए इनके मंसूबों को इतनी जल्दी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। मुझे लगता है कि देश में जो केंद्र में फिलहाल सरकार है, जो हमारे तमाम संगठन है वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ की सरकारें हैं, जो केरल की सरकार है, जो कम्युनिस्ट सरकार है, वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत है, जो खुद वोट बैंक की राजनीति कर रही, तुष्टिकरण की राजनीति में लिप्त है, वो इस तरह की संस्थानों को, इस तरह की राजनीतिक दलों को, एसडीपीआई जैसे दलों को कहीं ना कहीं समर्थन देती हैं, और फिर यही एसडीपीआई जैसे दल भारत के भीतर हिंदू विरोधी, भगवा विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित करती हैं। और मुझे लगता है ये जो पोस्ट आया है उसकी बहुत बड़ी बानगी, और इस पर सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए, और कैसे साइलेंट कन्वर्जन चल रहा है केरल के भीतर उसका भी पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।